अभी मैं जो स्टेटमेंट देने जा रहा हूँ वो सुनने के बाद काफ़ी लोगों का ईगो बहुत ही बुरी तरीके से हर्ट होने वाला है। बट आई बिलीव इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि आजकल के हर एक इंसान के, हर एक एवरेज मेल के, और मैं तुम्हारी बात भी कर रहा हूँ, इनकी ऑन एवरेज 9300 जनरेशन रह चुकी है। यानी तुमसे पहले तुम्हारे 9300 एंसेस्टर्स रह चुके हैं, इफ़ यू ट्रेस एवरीथिंग बैक टू द वेरी प्रिमिटिव टाइम। तो तुम्हें पता है शॉकिंग बात क्या है? शॉकिंग बात यह है कि ये 9300 लोग नहीं, generations, families, these are not just your ancestors, these are your sign of failures। और नहीं, मैं इसके लिए तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा, क्योंकि ये तुम्हारी गलती नहीं है। बट जस्ट थिंक अबाउट इट। क्या चीज़ तुम्हें सुनने के बाद चिढ़ाती नहीं है कि तुमसे पहले तुम्हारी इस ब्लड लाइन में 9300, 9,000 से भी ज़्यादा ऐसी फैमिलीज, ऐसे जनरेशन्स रह चुके हैं हु डिड एब्सोल्युटली नथिंग। उनमें से हो सकता है काफ़ी लोगों ने काफ़ी बेकार लाइफ जी हो, कुछ ने शायद अच्छी लाइफ जी हो, बट गलत डिसीजंस के कारण वापस उसी बेस लाइन पे आ गए हैं। ना कुछ नया इन्वेंट करा, ना कुछ रेवोल्यूशनरी करा, एब्सोल्युटली नथिंग। अगर करा होता तो वो इफेक्ट तुम पे दिखता। प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू गेट ऑफेंडेड बाय दिस, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपके एंसेस्टर्स ने, आपकी जनरेशन ने कभी ना कभी कुछ ना कुछ करा है, आपके पास उसका प्रूफ है, डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड बी डेफिनेटली हैप्पी एंड ईगर टू रीड दैट। बट द थिंग इज, मेजोरिटी ऑफ अस, वी डोंट शेयर एनीथिंग एट ऑल। और अगर ये चीज़ तुम्हारे दिमाग में ड्रिल नहीं कर रही है, आई डोंट रियली थिंक यू शुड वॉच दिस वीडियो। ऑल्दो मेरे एंसेस्टर्स के रॉयल कनेक्शंस थे, बट क्योंकि उन्होंने भी कुछ इतना खास रेवोल्यूशनरी नहीं किया, तो काउंट देम सीरियसली। आई एम probably द वेरी फर्स्ट ऑफ माई होल ब्लड लाइन जो कुछ इतना बड़ा स्टेप उठा चुका है, जो इतने ऊंचे स्तर पर जा रहा है एज कम्पेयर टू ऑल ऑफ माई प्रीवियस जनरेशन्स। आई हैव टेकन द स्टेप एंड आई वॉन्ट यू टू डू द सेम। टेक द गॉड डैम स्टेप। बट तुम नहीं ले पाओगे। ऐसा नहीं कि तुम इसके काबिल नहीं हो। आगे जो बोलने जा रहे हो उसे गौर से सुनना। तुम धूल में पड़े हुए एक ऐसे रोल्स रॉयस की तरह हो ना, जिसमें पोटेंशियल बहुत है, बहुत वैल्यूएबल हो तुम, लेकिन तुम्हारे चारों के चारों टायर फुस पंचर्ड हैं। तुम्हारे इंजन ऑयल को चेंज करने की ज़रूरत है। यू नीड अ कंप्लीट वॉश, ए कंप्लीट रेनोवेशन, क्योंकि तुम्हारा माइंड फक्ड है। एंड दिस वीडियो इज एग्जैक्टली अबाउट दैट। अब अपने आप को अनफक कैसे कर सकते हो? बिकॉज ट्रस्ट मी, यू जस्ट वन ऑफ दोज 9300 प्लस पीस ऑफ शिट्स। गुस्सा आ रहा होगा ये सुन के कि तुमने मेरे एंसेस्टर्स को ऐसे कैसे बोल दिया। बट ब्रो, एक मिनट के लिए ईगो को थोड़ा साइड में रखते हैं, प्रैक्टिकली बात करते हैं। मैंने अपने एंसेस्टर्स को भी गिना है ना, तो वी आर ऑन एन इक्वल ग्राउंड। यू विल जस्ट बी वन ऑफ दोज अननोन, तुम्हें उनका नाम याद नहीं है, ठीक है? तुम्हारे आने वाले जनरेशन का अगर कोई जनरेशन है, तो अगर तुम्हारा इतना लक है, तो तुम्हारा नाम याद नहीं रहेगा उन्हें। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 एक्टिविटीज़ बताऊंगा। इन 3 एक्टिविटीज़ को करो, देखो कैसे रिनोवेट करते हो तुम खुद को, और कैसे अपने लाइफ को, अपने ब्रेन को अनफक करके सच में कुछ करते हो। और तुम जेन्युइनली जेन्युइनली कुछ करो अपनी लाइफ में, कुछ बड़ा करो। प्ले द बिग गेम, ताकि आज से 50-60 साल बाद तुम्हारे बेटे को कोई यूट्यूबर अपनी वीडियो में ये ना बोले कि तुम भी उसी 9300 जनरेशन में से एक थे। उनमें ना गिने जाओ तुम। आई एम सूर्या। मेरा एक ही गोल है इस चैनल को लेके, कि तुम्हारी ग्रोथ हो, तुम अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करो। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट दैट, तुम्हें पता है क्या करना है। लेट्स बिगिन। सबसे पहला है, फिक्स योर गॉड डैम मॉर्निंग रूटीन। अगर तुम्हारा मॉर्निंग ही काफ़ी बुरी तरीके से शुरू होता है, नो वंडर तुम्हारा पूरा दिन बेकार जाएगा। तुम्हारे अंदर ना एक बड़ी बेतुकी टेंडेंसी है। अगर तुम्हारे दिन में मुश्किल से 1 या 2 घंटा बर्बाद हो जाता है, या फिर तुम कोई ऐसा काम कर लेते हो अनजाने में या जानबूझ के, या टेम्पटेशन के कारण, जो कि तुम्हें नहीं करना चाहिए था, पता है तुम क्या करते हो? अपना वो पूरा दिन वेस्ट कर देते हो और कहते हो कि खत्म, अब मैं कल से स्टार्ट करूंगा, कल से फिर से रीस्टार्ट, रीसेट, फिर से शुरू। ये वाली मेंटालिटी न जाने कितने दिन, कितने महीने, कितने साल छीन चुकी है तुमसे। ये एक चोर है। और मैंने इसके ऊपर कई बार वीडियोस भी बनाया है कि प्लीज़ इस मेंटालिटी को फिक्स करो। लेकिन बहुत लोग नहीं कर पाते, उनकी जेनेटिक्स में है ये, उनके डीएनए में ये चीज़ प्रिंट करके रखी गई है। क्योंकि अगर तुम्हारा मॉर्निंग रीड हो गया, पूरा दिन खराब कर लो अपना। अगर दिन में 1 घंटा 1 मिनट भी रीन हो गया, अगर परफेक्ट नहीं हो ना तुम्हारा दिन, बर्बाद कर लो उसे, ले डूबो। तो तुम इस चीज़ को फिक्स नहीं कर सकते। टू फिक्स योर गॉड डैम डे, फिक्स योर मॉर्निंग। और मॉर्निंग फिक्स करने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि 6 बजे उठ जाना। नहीं, नेचुरली उठो। जब तुम्हारा बॉडी खुद तुम्हें नेचुरली उठाए, उस टाइम उठो। क्योंकि उसी वक्त देखो, तुम्हारे बॉडी को पता है तुम्हें कितने नींद की ज़रूरत है।
उसी टाइम तुम सबसे ऑप्टिमल लेवल ऑफ स्लीप को अटेन करके उठे होगे। ज़बरदस्ती 10 बजे सोने का 6 बजे उठने का कोशिश करोगे ब्रो? इसका तरीका अलग है। सुबह उठते ही कोई भी हाई डोपामिन वाली चीज़ कंज़्यूम मत करो, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। सुबह उठते ही फ़ोन उठा लेना, बाथरूम में चले जाना, फ़ोन स्क्रॉल करना नहीं, प्लीज़ नहीं। लेट मी टेल यू समथिंग, तुम अगर कोई भी अच्छा काम करते हो, इफ़ यू डू एनीथिंग प्रोडक्टिव, तो तुम्हारा ब्रेन तुम्हें रिवॉर्ड करता है। कैसे? डोपामिन रिलीज़ करके। ये डोपामिन अर्न्ड होता है, तुम इस चीज़ को खुद अर्न कर रहे हो, इसकी ना कुछ कीमत होती है। और जब तुम सुबह-सुबह उठते ही अपने आप को नॉवेल्टी दे देते हो ना, तुम फ्री में अपने आप को वही डोपामिन बाँट दे रहे हो, जो तुम्हें काम करने के बाद मिलनी चाहिए थी। तब जब तुम ये सब करने के बाद काम करने जाते हो, बूम! सूखा-सूखा लगता है, मज़ा ही नहीं आता है। तुम सोचते हो भाई मैं क्या क्या फ़ील नहीं आ रही, प्रोडक्टिव क्यों फ़ी अरे भोस सो सॉरी। इफ योर मॉर्निंग डिसाइड्स योर एंटायर डे, डिसाइड योर मॉर्निंग। सिंपल इक्वेशन है। अगर हो सके तो हर दिन सुबह 10 से 20 मिनट सन का एक्सपोजर लो। सूर्य में काफ़ी ताकत है। अगर ये तुम्हारी हेल्प कर सकता है तो वो भी तुम्हारी हेल्प कर सकता है। दूसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, योर स्टोरेज एंड योर रिएक्शन यूनिट विच इज़ योर ब्रेन। मैं तुम्हारे ब्रेन की बात कर रहा हूँ। सच बताऊँ, तुम्हारे पास भी दो हाथ हैं, दो पैर हैं, दो आंखें हैं, दो कान हैं, नाक है, सारे के सारे फीचर्स एक एवरेज ह्यूमन जैसे ही हैं। या तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा हाथ नहीं है, है ना? तुम फोर आर्म्स नहीं हो बेंटेन के। ना तुम्हारे पास फ्लैश की पावर है कि चार टांगों से और स्पीड में ऐसा कुछ नहीं है। सो द ओनली थिंग विच कैन मेक यू सुपीरियर टू द मासेस ऑफ ह्यूमन, टू एन एवरेज ह्यूमन, इज योर ब्रेन। सोच के देखो, वेन यू कंज्यूम ऑल दोस एडल्ट कंटेंट, तो तुम्हें भी पता है कि कोई रियल इंसान तुम्हारे सामने नहीं है, तुम्हारे साथ नहीं है, बट फिर भी यू गेट एन इरेक्शन। कैसे? योर ब्रेन इज सो गॉड डैम पावरफुल। वो एक इमेजिनरी सिचुएशन को इतना रियलिस्टिक लेवल पे ले जाते हैं कि बायोलॉजी अपने आप इफेक्ट करती है उस चीज़ से। बायोलॉजी रिएक्ट करती है, तुम्हारी पूरी बॉडी रिएक्ट कर रही है। सोच के देखो, एक इतना पावरफुल सुपर कंप्यूटर तुम अपने खोपड़ी के ऊपर ऐसे लेके घूम रहे हो, एंड यू जस्ट वेस्टिंग इट्स पोटेंशियल। न्यूट्रिशन दो इसे, जिंक, ओमेगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बी कॉम्प्लेक्स, डोपामीन, सेरोटोनिन जैसी जितनी भी चीज़ें ब्रेन के अंदर रिलीज होती हैं, ये सारे न्यूरो पे हैविली डिपेंडेंट होते हैं। और तुम्हारा न्यूरो तभी हेल्दी रहेगा जब तुम्हारे ब्रेन को, तुम्हारी बॉडी को एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिलेगा। बेस्ट प्रोटीन सोर्स, नेचुरल टीन। नो डाउट भाई, मैं बोल बोल के पक गया, लेकिन मैं फिर से बोलूंगा, इससे बढ़िया प्रोटीन सोर्स इंडिया में छोड़ो, दुनिया में कहीं नहीं है। बिकॉज इट्स द मोस्ट अफोर्डेबल, और एक्चुअली नॉट द मोस्ट अफोर्डेबल, थोड़ा सा महंगा है, बट आई बेट भाई वो 200-300 रुपये एक्स्ट्रा देना ना, इट्स वर्थ इट, बिकॉज इट्स वन ऑफ द मोस्ट टॉप क्वालिटी प्रोटीन एवर। जर्मनी के हरे हरे ग्रासलैंड से डायरेक्ट आपके घर में आता है। लिंक पिन कमेंट में भी है, डिस्क्रिप्शन में भी है। वीडियो खत्म होने के बाद तुम चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली मंथ का एंड आ रहा है, अगले मंथ के लिए तुम्हें प्रोटीन चाहिए होगा। मंगा लेना, ये कूपन कोड यूज़ करो, बढ़िया डिस्काउंट मिलेगा। प्रोटीन कैन लिटरली अफेक्ट द वे यू थिंक, तुम्हारी मेंटल फॉग को कम कर सकता है। एंड प्रोटीन कैन ऑल्सो इम्प्रूव योर मूड, क्योंकि डोपामिन रिसेप्शन, सेरोटोनिन रिसेप्शन, ऑक्सीटोसिन रिसेप्शन, ये सारी चीज़ें छोटी मोटी नहीं, मासिव इंप्रूवमेंट होती है। दिखेगी, फील होगी, क्योंकि यही तुम्हारी फीलिंग्स है। डोपामिन ही तो फील करते हो ना। तीसरा एंड ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, योर आइडेंटिफिकेशन। देखो, दो तरीके के लोग होते हैं। एक कहता है कि मैं सिगरेट से एडिक्टेड हूँ, और एक कहता है कि मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। जो बंदा एडिक्टेड है वो भी चाहता है कि सिगरेट ना हाथ लगाए, जो छोड़ने की कोशिश कर रहा है वो भी चाहता है कि सिगरेट ना हाथ लगाए। लेकिन दोनों की आइडेंटिटी में आसमान ज़मीन का अंतर है। कैसे? एक बंदा अपने आप को एडमिट करवा रहा है कि हाँ वो एक एडिक्ट है, दूसरा बंदा इस आइडिया को रिजेक्ट कर रहा है। उसकी आइडेंटिफिकेशन खुद को लेके कंप्लीटली डिफरेंट है इस बंदे से। ये कह रहा है कि हाँ मैं एक एडिक्ट हूँ, तो इसके बायोलॉजी को लग रहा है, ये बायोलॉजी अपने आप को ही टैग कर दे रही है एज अ सिगरेट एडिक्ट। तो इसके लिए वो सिगरेट एडिक्शन छोड़ना बहुत ज़्यादा हार्ड होगा, जबकि इस बंदे के लिए इसके मुकाबले इट्स वे इजियर, क्योंकि इसने अपने आप को टैग नहीं करा है कि हाँ मैं एक एडिक्ट हूँ। ये क्या कह रहा है कि मुझे बस एक बुरी आदत लग गई थी और मैं उसे छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। इसने पहले ही इनिशिएटिव ले लिया है मेंटली। यू हैव नो आइडिया, आइडेंटिफाइंग योर सेल्फ इज लिटरली लेबलिंग योर सेल्फ। तुम अपने आप के ऊपर एक लेबल चिपका दे रहे हो कि मैं ये हूँ। सो प्लीज़ बी केयरफुल। थॉट्स, बिलीव्स, इन सब चीज़ों को स्कैन करना सीखो। अपनी आइडेंटिटी में जो तुम्हारी नेगेटिव बिलीव्स है, जो तुम्हें रोक रही हैं, कट, खत्म। इन तीन चीज़ों को फॉलो करो एंड अनफक योर लाइफ प्लीज़। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। 2026 आ चुका है, तुमने न जाने कितने साल बैक में वेस्ट करे हुए हैं। 2024 कर लिया होगा, 23 कर लिया होगा, 25 भी कर लिया होगा। डोंट लेट दिस ईयर गो वेस्ट। अब मैं बोलूँगा कोरोना वायरस कोविड-19 आज से 6 साल पहले आया था। बहुत लोग बिलीव नहीं करेंगे, वो कहेंगे अरे 6 साल, अरे 2 साल तो, समझ रहे हो ना? आंखें बंद करो, आंखें खोलो, साल बीत जाते हैं।
वक्त इतनी तेजी से बढ़ रहा है, प्लीज अडेप्ट टू द सिचुएशन। दिस इज अ नेसेसिटी। एंड वंस अगेन, जर्मनी के हरे हरे ग्रासलैंड से आने वाला नेचुरल्टीन वे प्रोटीन डायरेक्ट आपके घर पे पहुंचता है। अब मुझे नहीं पता इससे बड़ा प्रिविलेज और क्या हो सकता है, बट डेफिनेटली यूज दिस कूपन कोड, गेट अ ह्यूज डिस्काउंट। और फेब्रवरी के लिए ऑब्वियसली बात है, नेचुरल्टीन का स्टॉक मंगवा लो। स्टे स्ट्रॉन्ग।